नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, পঞ্চম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 132 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.5.132 onward. यस श्लोक प्रीति में नंद प्रिया माता जी आप रिपीट कर सकते हैं। और किसके पास बुक एक ही व्यक्ति के पास दिख रहा है? तो मालूम नहीं किनके पास है। यस निर्मला नीलम्बरी माता जी अनुवाद। 132 नंबर श्लोक। तीरे हृदयस्य दवानलेनया 131 है। करेक्ट, चेक करता था। मनोहरा प्रवृष्या ही लीला, बोलिए। मनोहरा प्राविश्या हि लीला, माही रुहान का श्रयनादिकासा, मही रुहंकाश्रयादिकासा, जीवाद्व्रज स्त्री स्मरता पदात्री, जियाद्रज श्री स्मरतापतात्री, शरद वनश्री भरवर्धिता च, शरद्वन श्री भरतवर्धिताच्च। অনুবাদ। বর্ষাকালে বৃক্ষতলে বা বৃক্ষ কোঠরে আশ্রয় লইয়া ইত্যাদি যে যে মনোহর লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সকল লীলা এবং শরৎকালে ব্রজাঙ্গনাদিগের কাম তাপদাত্রী বনশ্রীতে পরিবর্ধিতা অন্যান্য মনোহর ক্রীড়াসমূহ জয়যুক্ত হোক। হিন্দি। वर्षा काल में वृक्ष के नीचे अथवा उसकी ओट में आश्रय लेकर उन्होंने जिन मनोहर लीलाओं को किया था, तथा शरद ऋतु में श्री वृंदावन की परिवर्धित शोभा से व्रजांगनाओं को काम ताप प्रदान करने वाली जिन लीलाओं का विस्तार किया था, उन सब लीलाओं की जय हो। शरद ऋतु में शरद रास। 133 नंबर श्लोक। सवन्यभूष सच वेणुवाद्य, शवन्यपूष सच वेणुवाद्य, माधुर्यपूरो अखिल चित्तहरि, माधुर्यपूरो अखिल चित्तहरि, तद्गोपयोषित गणमोहनां च, तद्गोपयोषिद्द्रमोहनाञ्च, माया कदास्यानुभविष्यते ध, मया कदास्यानुभविष्यते धा। সেই ভগবানের সুন্দর বর্ণবেশ এবং অখিল চিত্তহরণকারিণী বেণুবাদ্যের মাধুর ধারায় সেই গোপাঙ্গনাদিগের চিত্ত বিমোহনাদি লীলা হয়। আমি কখন সেই সকল লীলা সাক্ষাৎ দর্শন করিব? হিন্দি। श्री नंदनंदन के उस सुंदर वन्य वेश तथा वेणुवाद्यों की माधुरी द्वारा संपूर्ण जगत के चित्त का हरण हो गया, तथा ब्रज गोपियां मोहित हो गई। हाय, मैं कब उन समस्त लीलाओं का साक्षात अनुभव करूंगा। वाहो सकन्याम्बर मोशनोत्सवा, वाहो सकन्याम्बर मोहसोत्सव,
सनीपमूर्ध मूर्धनधिरो हनद्वार सानीपमूर्धन्यधिरोहण त्वरा नर्माणि तन्नञ्जलिवन्दनार्थताम् नर्माणि तान्यञ्जलिवन्दनार्थान् तत्स्वं सनीतं सुखदात्रिता स च तत्स्वान् सनीतां सुखदातृता च सा। অহো, কোথায় সেই কন্যাগণের বস্ত্রহরণ উৎসব, কোথায় সেই কদম্ব বৃক্ষের আরোহণ ব্যগ্রতা, সেই নর্ম বচনাবলী, তাহাদের প্রতি অঞ্জলি বন্ধনের নির্দেশ, স্বীয় সম্বন্ধ স্থিত বস্ত্র সকল তাহাদিগকে অর্পণ ইত্যাদি লীলা কখন আমি সাক্ষাৎ অনুভব করিব? अहो, कहाँ है उन व्रज कन्याओं का वस्त्र हरण उत्सव, जब श्री कृष्ण उनके वस्त्रों को लेकर शीघ्रता पूर्वक कदम वृक्ष पर चढ़ गए थे। तब उन्होंने उन कन्याओं से हाथ जोड़कर वंदना करने के लिए हास्य परिहास किया था और अंत में अपने कंधे पर रखे वस्त्रों को उनको अर्पण कर दिया था। मैं कब इन लीलाओं का साक्षात अनुभव करूंगा? तम यज्ञ विप्रोदनयाचनं ततः तं यज्ञ विप्रो दनयाञ्चनाञ्च च पत्नी गणाकर्षणमप्यमुष्य पत्नी गणाकर्षणमम्युमुष्य भूषणावस्थितिस्वाक् प्रसादान् तान् भूषणावस्थितिवाक्यप्रसादान् विदेतद् अन्नदनपातवं च नीडे तदन्नादन् पाटवञ्च। সখাগণ দ্বারা যাজ্ঞিক বিপ্রগণের সমীপে অন্ন ভিক্ষা এবং ভগবান কর্তৃক যাজ্ঞিক পত্নীগণের আকর্ষণ, সখা স্কন্ধে হস্তপর্ণ পূর্বক অবস্থান, যাজ্ঞিক পত্নীগণের প্রতি বাক্য প্রসাদ এবং তাহাদের প্রদত্ত সেই অন্ন সমূহের সুপাঠ ভোজন, আমি সেই সকল লীলা স্তব করিতেছি। श्री भगवान द्वारा सखाओं से यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास जाकर अन्न की भिक्षा करवाना तथा उनकी स्त्रियों के मन को आकर्षित करना, भूषण आदि से सुसज्जित होकर सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर खड़े होना तथा याज्ञिक पत्नियों के प्रति वचन रूपी कृपा करना, फिर उनके लाए हुए अन्नादि द्रव्यों को सखाओं के साथ उत्साह पूर्वक भोजन करना, मैं इन सभी लीलाओं का स्तव करता हूँ। आशा करता हूँ इस सभी लीला से आप लोग परिचित हैं। 136 नंबर श्लोक। गोवर्धनाद्रे रुचिरार्चनम तथा गोवर्धनाचिरुचिर्नाम तथा स्ववाम हस्तेन महाद्रिधारणम स्ववामन हस्तेन महाद्रिधारणम् तद्गोपसन्तोषणमिन्द्र सन्त्वनाम् तद्रोपसन्तोषणमिन्द्र सान्त्वनम् वन्देस्य गोविन्दतयाभिषेचनम् वन्देश्य गोविन्दतयाभिषेचनम्। গোবর্ধন পর্বতের সেই মনোহর অর্চনা ভগবান কর্তৃক স্বীয় বাম হস্তে বায় আছে সে মহাপর্বত ধারণ, ব্রজবাসীগণের সন্তোষণ, ইন্দ্রের মদ চূর্ণ, পশ্চাৎ সান্ত্বনা দান, সুরভি কর্তৃক গোবিন্দ নামে অভিষেকাদি লীলার আমি বন্দনা করিতেছি। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का वह मनोहर पूजन, अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर उस महापर्वत को धारण करना, ब्रजवासियों को संतुष्ट करना, इंद्र के मद को चूर्ण करने के पश्चात उसे सांत्वना प्रदान करना तथा सुरभि द्वारा गोविंद नाम से श्री कृष्ण का अभिषेक, मैं इन समस्त लीलाओं की वंदना करता हूँ। व्रजस्य वैकुंठ पदानुदर्शनम् व्रजस्य वैकुण्ठ पदानुदर्शनम् लोकश्च नन्दानयनं प्रचेतस लोकश्च नन्दानयनं प्रचेतसः न वक्तुमर्हामि परन्त सीमागाम् न वक्तुमर्हामि परान्तसीमागाम् वक्षे कथं तं भगवत्तमाधुरीम्
वक्षे कथं तं भगवत्त्वमाधुरीम् ब्रजवासी दिगों के वैकुंठ पद प्रदर्शन, मतलब उन लोग को देखना था वैकुंठ कैसा है, तो सब भगवान के साथ वैकुंठ में एक बार घूमने जाता है। বরুণ লোক হইতে শ্রী নন্দের আনয়ন আর আর পয়মান্ত অসীম লীলা যাহা ভগবত্ত মাধুরীর পরাকাষ্ঠা তাহা আমি কিরূপ বর্ণনা করিব। হিন্দি। ब्रजवासियों का वैकुंठ दर्शन, श्री नंद महाराज को वरुण लोक से लौटा आना लाना इत्यादि प्रकार की असीम लीलाओं का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ, तो फिर भगवत्ता की माधुरी का वर्णन किस प्रकार करूंगा। वाचा, कोई भी लीला समझ नहीं आ रहा है तो बोलिएगा। वाचा किमे संव्रज चेशिता तनाम वाच्य किमेषां व्रजचेष्टिताना या सर्वतः श्रेष्ठ भरो विचारे यः सर्वतः श्रेष्ठय भरो विचारे तदक्षराणां श्रवणे प्रवेशात् तदक्षराणां श्रवणे प्रवेशा उदेति हि प्रेम भरा प्रकृत्य दुदेति हि प्रेम भरः प्रकृत्या নানাবতারী শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ লীলা অপেক্ষা মথুরা ব্রজভূমি স্থিত লীলার মাহাত্ম্য অত্যাধিক, যাহা বিচার বলে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। সেই লীলা শ্রেষ্ঠতর কিরূপে বর্ণন করা যাইতে পারে? অধিক কি এই ব্রজলীলার অভিধায়ক অক্ষরগুলিও শব্দরূপে শ্রবণে প্রবেশ করিলে বা দর্শন করিলেও প্রেম বিশেষের উদয় হয়। আহা হরি बोल। श्री कृष्ण की उन ब्रज लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है जो विचार के बल से समस्त अवतारों लीलाओं से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि उन लीलाओं के अर्थ विशेष को प्रकट करने वाले अक्षर के भी शब्द रूप में कानों में प्रवेश करने पर स्वाभाविक प्रेम उदित होता है। यस, सलोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी एक प्रश्न था, ये जो वस्त्र हरण वाला प्रभु की लीला है, ये मेरे पुत्र ने मुझसे पूछा था और मुझसे एक दो लोगों ने, पर हम इसका जवाब नहीं दे पाए कि कृष्ण जी ने कपड़े चुरा के कौन सी लीला की और क्यों किया, कपड़े चुराना स्त्रियों के क्यों, ऐसा इसमें क्या लीला थी। ओके, सो जस्ट मैं संक्षेप में इसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करूंगा। एक्चुअली उनको कृष्णा बुक आपके पास है, तो कृष्णा बुक आवाज आ रहा है, तो कृष्णा बुक में पूरा एक चैप्टर आता है, कृष्णा स्टील्स द क्लोथ्स ऑफ द गोपीज, ऐसे कुछ एक चैप्टर आता है, उसमें आप उनको श्रवण करा सकते हैं। म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए। हाँ, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि ये सब जो गोपी है ये सब भगवान के शुद्ध भक्त थे, एकदम श्रेष्ठ भक्त थे। तो जैसे एक स्त्री का सबसे बड़ा धन होता है लज्जा, और वो भी भगवान के चरणों में उन लोग ने समर्पित कर दिया। इन शॉर्ट इट वाज लाइक पूरा आत्मसमर्पण उन भक्तों के लिए, फुल्ली सरेंडर, पूरा जस्ट इन शॉर्ट यही बता सकते हैं। या सत्यवान हरे कृष्ण प्रभु गोपियां भगवान को पति के रूप में माना चाहती थी। करेक्ट। प्रभु जी वस्त्र तो प्रभु ने चुराए थे, उन्होंने खुद से तो दिए नहीं थे, प्रभु ने चुराए थे। हाँ हाँ, बट उन लोग लास्ट में सही बोला आपने, बट लास्ट में दे ऑल्सो सरेंडर्ड, और भगवान ने बोलता है कि अगर तुम लोग को चाहिए तो आओ आकर ले जाओ, और उन लोग वैसे आकर उनसे लेके गया। दे वर फुल्ली सरेंडर्ड गोपीज, जैसे सत्यभामा माता जी ने बताया। उन लोग ने कौन सा देवी का आराधना भी किया था, कत्यानी देवी का, प्रभु जी कत्यानी देवी का पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कत्यानी देवी का पूजा करती थी। ठीक है, आपने सुन लिया ना किनका आराधना किया था। हाँ, किस लिए आराधना किया था भगवान को?
पति रूप में पाने के लिए। मुझे भी करवाया गया था जब मेरी शादी नहीं हो रही थी। यस, अद्भुत चरण प्रभु। कृष्ण यहाँ तक कि शिक्षा देने के लिए भी ये लीला की गई थी कि वस्त्र बिना स्नान जल में नहीं करना चाहिए। जल में भी देवता हैं, देवता का वास है, और लोग प्राय इस प्रणाली को नहीं अपना ले में, इसलिए भी ये लीला की गई थी कि ताकि शिक्षा दी जा सके। और शरणागति का भाव इसमें लास्ट में आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो शरणागति ऐसा कुछ नहीं था। वस्त्र लीला किया, भगवान ने वस्त्र चुराया। जैसे वृंदावन के जब हम जाते हो स्थली पर, वहाँ पे ये है, ऐसे स्टोरी बताई जाती है कि भगवान एक शिक्षा देना चाहते थे कि जल में भी भगवान होते हैं और स्नान नहीं करना चाहिए ऐसे, मुख्य कारण। ठीक है। yes. अगला श्लोक 139, करेक्ट? यस प्रभु जी। कृष्णे हितानाम अखिलोत्तमाम यस कृष्णे हितानाम् अखिलोत्तमं यः तर्के प्रकाशम तनुते सधन्य सकृते प्रकर्षं तनुते स धन्य तेषां दराकार ननमात्रतो या तेषां दराकर्ण न मात्र योतय प्रेम पूर्णस्तमहं नमामि। स्यात् प्रेम पूर्णस्त अहं नमामि। যাহারা যুক্তিতর্কের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের সর্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন তাহারা ধন্য, পরন্তু যাহারা দূর হইতেও শ্রীকৃষ্ণ লীলার কোন সামান্য অংশ শ্রবণ করিলে প্রেমপূর্ণ হইয়া থাকেন, সেই সকল পুরুষ শ্রেষ্ঠকে আমি প্রণাম করিতেছি। श्री कृष्ण की लीलाएं अन्य समस्त अवतारों की लीलाओं से श्रेष्ठ है। जो युक्ति तर्क द्वारा इस विषय को स्थापित करते हैं वे धन्य हैं, परंतु जो श्री कृष्ण लीला के किसी सामान्य अंश के श्रवण मात्र से ही प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं, उन समस्त श्रेष्ठ पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। यस, गायत्री राधिका माता जी। तो ये बोला युक्ति तर्क क्या है प्रभु जी? माने लॉजिकली डिबेटिंग करके जो एक्सेप्ट करता है वो भी श्रेष्ठ है। जो प्रभु जी को युक्ति तर्क माने डिबेट करके तर्क करके जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे उच्च वाला जो लीला है पास टाइम उसको एक्सेप्ट करता है, वो भी धन्य है। प्रभु जी कौन चीज से बोल रहे हैं? और शुरू में नहीं सुना। ये नारद मुनि नारद गोप कुमार को बोल रहे हैं। गोप कुमार प्रीति में नंद प्रिया माता जी। हाँ, मिल गया आंसर प्रभु जी, वही युक्ति तर्क वाला ही पूछना था। ठीक है। कोई है भगवान का लीला श्रवण करने से ही एकदम रोमांच हो जाता है, वो बहुत ऊंचा स्तर में है। कोई है थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन आंसर करता है, जानना चाहता है, थोड़ा प्रश्न पूछता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। कन्विंस करके फिर वो कन्विंस होता है। दोनों ही धन्य है। 140 नंबर श्लोक। अहो किल शेष विलक्षणस्य अहो किलाशेष विलक्षणस्य तदेकयोगस्य सदा कराब्जे तदेकयोगस्य सदा कराब्जे विक्रीडतस्तत्प्रियवस्तुनापि विक्रीडतस्तप्रियवस्तुनोऽपि स्प्रष्टुं महत्त्वं रसना किमिष्टे। स्पष्टो महत्त्वं रसना किमिष्टे। ओहो, শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সর্ব অবতার হইতেও বিলক্ষণ তাহার বংশীয় তদ্রূপ। অতএব আমার রসনা যখন শ্রীকৃষ্ণ করকমলে বিলাস যোগ্য, তাহার প্রিয় বস্তু বংশীর মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এবং তাহার বংশী বদন কৌশল কিরূপে বর্ণন করিব? হিন্দি। अहो, जिस प्रकार श्री कृष्ण समस्त अवतारों से विलक्षण हैं, उसी प्रकार उनकी प्रिय वस्तु वंशी भी सदा उनके हस्तकमलों में ही विलास के योग्य होने के कारण विलक्षण है।
अतएव जब मेरी रचना उस वंशी का महात्मा स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो पा रही है, तब उन भगवान श्री कृष्ण की महिमा को किस प्रकार वर्णन करेगी। अथापि तत्प्रसादस्य अथापि तत्प्रसादस्य प्रभावेनैव किंचन प्रभावेन वेनैव किंचन यथाशक्ति तदक्ष्यामि यथाशक्ति तथाख्यामि भावन्तव्यहितो भवान्। भावत्वहितो भवान्। यस, केशवी করুণেশ্বরী মাতাজি। হরে হরে কৃষ্ণ প্রভু, বিলক্ষণ মানে কি বলছে? বিলক্ষণ মানে अहो শ্রীকৃষ্ণ যে রূপ সর্ব অবতার হইতেও বিলক্ষণ, শ্রেষ্ঠ বিলক্ষণ পজিটিভলি श्रेष्ठ আমার মনে হয় তাহার বংশ তদ্রূপ। ভগবান का वंश भी वैसे ही है, শ্রেষ্ঠ। অতএব আমার তো আমি যখন বংশের ব্যাপারে গুণকীর্তন করতে পারি না, তো আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে কিভাবে গুণকীর্তন করব? ওকে, অনুবাদ 141। তথাপি আমি সেই ভগবানের প্রসাদেই যথাশক্তি বংশীর মহিমা কিঞ্চিত বর্ণন করিতেছি। তুমি सावधान হইয়া श्रवण करो। अभी हम वंशी के बारे में गुण कीर्तन करेंगे। हिंदी। तथापि उन भगवान की कृपा के प्रभाव से ही मैं यथाशक्ति वंशी की महिमा का कुछ वर्णन कर रहा हूँ, तुम सावधान होकर श्रवण करो। तो हमको बता रहा था इस पूरी यात्रा में शायद नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु कि राम अवतार में भगवान के हाथ में धनुष था, कृष्ण अवतार में भगवान के हाथ में बांसुरी था, और अभी चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान के हाथ में दंड आ गया। वो ठीक नहीं था तो उसको तोड़ के फेंक दिया ना नित्यानंद प्रभु जी पानी में। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ये तीनों चीज बांस का ही था, लकड़ी का, भगवान ने धारण की। तीनों वुडन थे, कितना सिंपल, कोई प्लास्टिक का नहीं था। अरे कृष्ण, एकदम भगवान सब नेचुरल चीज यूज करते हैं। भगवान का वेशभूषा, भगवान का श्रृंगार सब पत्ता और फ्लावर से, देखिए वो प्लास्टिक यूज। 142 नंबर। न श्री मुखे नो पनिशाम मुखे कृतम नो पनिशा मुखे कृतम वाक्येर अपरेर वचो अमृते यद्वेद वाक्ये अपरे वचो अमृत तदस्य बिंबाधर योग मात्रता तदस्य बिंबाधर योग मात्रता साद्रा सादार विमोहन वंशिका करोट साधार विमोहन वंशिका करोत। যে কার্যে আপন শ্রী মুখের সাক্ষাৎ বচনামৃত দ্বারা এই উপনিষদ রূপ বেদ বাক্য দ্বারা ও পুরাণাদি রূপ শাস্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই, কি আশ্চর্য! সেই দারুময়ী মোহন বংশী বিম্বাধর যোগে তাহা সমাধান করিয়া থাকেন। হিন্দি। जो कार्य श्री कृष्ण अपने मुख कमल के अमृतमय वचनों द्वारा, उपनिषदों द्वारा, वेद वाक्यों द्वारा, किनका ऑन है देखते पहले। संजय प्रभु। हाँ ठीक है, बोलिए। जो कार्य श्री कृष्ण अपने मुख कमल के अमृतमय वचनों द्वारा, उपनिषदों द्वारा, वेद वाक्यों द्वारा और पुराणादि शास्त्रों द्वारा नहीं कर सके, कैसा आश्चर्य है! वह मोहनकारी बांस की वंशी उनके बिंब अधर के संयोग से उन समस्त कार्यों का समाधान कर देती है। Because it touched the Lord's bimba fruit leaf, the wooden fruit could say things that even the best of the Upanishads, the word of the Vedas and the nectared words of the other scriptures, all spoken from the Lord's beautiful mouth, could not say. समझ में आया सबको? जो शास्त्र ये सब नहीं बोल पाया वो वंशी बोल पाया। क्यों? क्योंकि भगवान का होठ में वो टच था, वंशी ध्वनि कर लिया। एक्चुअली भगवान इतना कुछ बोला लेकिन गोपी लोग नहीं आया। हाँ, लेकिन भगवान ने वो यमुना तट पर भगवान ने बांसुरी बजाया, सब आ गया। देखिए, जो कुछ वर्ड्स कुड नॉट डू, फ्लूट साउंड कुड डू।
ऐसे कुछ। अगला श्लोक 143। विमानयान सुरसिद्ध संघ विमानयाना सुरसिद्धि संघा समं वधूभि प्रणयाद अमूयम समं बहु वधूभिः प्रणयाद मुह्यम् महेंद्र रुद्र द्रुहिनादयस्तु हीनादस्तु मुग्ध गता विंसृत तत्वतां ते। मुग्धा गता विस्मृति तत्त्ववन्ते। সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিমান জানে আরূঢ় সুরসিদ্ধগণ নিজ নিজ বধূ সহ প্রণয়াবেশে মূর্ছিত হইয়া থাকেন। অধিক কি মহেন্দ্র রুদ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি তত্ত্বগণ মুগ্ধ হইয়া তাহার তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া থাকেন। হিন্দি। उस वंशी की ध्वनि को सुनकर विमानों पर बैठे देवता और सिद्धगण अपनी अपनी पत्नियों सहित प्रेम से मूर्छित हो जाते हैं। अधिक क्या कहूँ, इंद्र शिव और ब्रह्मा जैसे तत्वज्ञ देवगण भी मोहित होकर श्री भगवान के तत्व को भूल जाते हैं। समाधि भंगोथ महामुनीनाम समाधिभंगोत् महामुनीनां रजातस्य च जं सतेषु विकारजातस्य च जन्मतेषु तत्काल चक्र भ्रमणानुवन्ति तत्कालचक्र ब्रह्माणानुवन्ति चंद्रादिनित्या सुगतेर्निरोध। चंद्रादिनित्या सुगते निरोध। যখন সমাধি নিরত মহামুনিগণের ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং তাহারাও প্রেম বিকার জাত স্বভাব বিশেষের ভজনা করেন, এমনকি কালচক্রে ভ্রাম্যমান চন্দ্রাদি গ্রহগণের স্বাভাবিক নিত্যগতি নিরোধ হইয়া যায়, তখন যে বিষয়ানুরক্ত দেবগণের মোহ উপস্থিত হইবে, এই বিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে? उस वेणु ध्वनि को सुनकर महामुनियों की समाधि भंग हो जाती है और उनके अंगों पर प्रेम के विकार प्रकट होने लगते हैं। यहाँ तक कि काल चक्र में निरंतर भ्रमणशील चंद्रादि ग्रहों की भी स्वाभाविक गति रुक जाती है। आप समझ पा रहे कि वेणु का ध्वनि कितना प्रभावशाली है। 145 नंबर श्लोक। गोपश्च कृष्णे अर्पित देह दैहिकात् मनो निजाचार विचार चंचल। अनम्यूट करके। लोकाद्वतेषानपेक्षितदृत लोकाद्वथे अर्थे वनेऽपि चित्ता भार्यम् अपि स्वस्य नमन्ति तत्प्रियम्। भार्यामपि स्वस्य नमन्ति तत्प्रियाम्। अनुवाद 145। সেই ব্রজবাসী গোপ সকলের মহিমার কথা আমি আর কি বলিব, যাহারা নিজ নিজ দেহ ও দেহ সম্বন্ধী পুত্র কলত্রাদি এমনকি আত্মা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাহারা নিজ নিজ আচার বিচারে উদাসীন হইয়াছিলেন এবং ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় সাধ্য সাধনেরও কোনো অপেক্ষা ছিল না বলিয়া নিজ নিজ ভার্যাকেও শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াবোধে प्रणाम करितेन। हरि बोल। उन ब्रजवासी गोपों की महिमा के विषय में मैं क्या कहूँ। उन्होंने अपने आचार विचार में उदासीन होकर अपनी देह और देह संबंधी पुत्र पत्नी आदि समस्त वस्तुओं, यहाँ तक कि अपनी आत्मा तक को श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया था। उनमें इस लोक और परलोक संबंधित किसी प्रकार की भी आशा न होने के कारण वे अपनी अपनी पत्नियों को भी श्री कृष्ण की प्रिया समझकर प्रणाम करते थे। प्रभु जी एकादशी ड्रामा भी आज। तद्बालका संगरता हि तस्य तद्बालका संगरता हि तस्य आया इवुमुं क्षणमप्यदृष्ट्वा छाया इवामुं क्षणमप्यदृष्ट्वा दूरे गतां कौतुकता कदाचित् दूरे गतं कौतुक कदाचित् आर्तरमन्ते त्वरया स्पृशन्ता दाता रमन्ते त्वरया सपृशन्त। সেই গোপ বালকগণ ছায়ার ন্যায় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন
কোন সময়ে ভগবানের কৌতূহল বশত যদি বনশোভা দর্শন ব্যাপদেশে দূরে গমন করিতেন, অমনি তাহারা কাতর হয়ে পড়িতেন। পরে নয়নগোচর ইহ বা মাত্র তাহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া সুখ অনুভব করিতেন। उन गोपों के बालक तो सर्वदा श्री कृष्ण के साथ उनकी छाया की भांति ही रहते हैं। यदि किसी समय श्री कृष्ण कौतुक वशतः वन की शोभा देखने के लिए क्षण काल के लिए भी उनसे दूर चले जाते हैं, तब उनको न देखने से वे अत्यंत व्याकुल हो जाते तथा नयन गोचर होने पर शीघ्रता पूर्वक उनको स्पर्श करके ही संतुष्ट होते हैं। राधाद्यस्त परम भगवतस्तु पत्तत्मा जदानि राधादास्त परम भगवतस्तु पत्यात्मजानादीन् लोकान् धर्मान् रियम्यपि परियज्ञ भवां तमप्त लोकान् धर्मान् रियमपि परित्यज्य भावं तमाप्तम् येनाजाश्रम मधुर कतुकेर वैकुलस्तद्विकारे एनाजास्तं मधुरकटुके व्याकुलस्ताद्विकारे मुक्त किंचित तरु गति मितनानुसन्धतुमाईश मुग्धां किञ्चित् तरुगतिं मितां नानुसन्धातु निमिषा। তাহার মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরম ভগবতী শ্রী রাধিকা আদি ব্রজাঙ্গনা সকল নিজ নিজ পতি ও আত্মীয় স্বজন দিগের মোহ ও লোক ধর্ম এমনকি নারীর ভূষণ লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাকে এরূপ সমর্থ ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে সে ভাব প্রভাবে তাহারা মধুর অথচ কটুরূপ হর্ষ শোকপ্রদ ব্যাকুলতা আদি সাত্ত্বিক বিকার সমূহ দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তরুগতি প্রাপ্ত অর্থাৎ স্থান সদৃশ হইয়াছিলেন। এজন্য তাহাদিগের অন্য বিষয়ে কিঞ্চিত মাত্র অনুসন্ধান ছিল না। श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि को श्रवण कर परम भगवती श्री राधिका आदि व्रज गोपियां अपने अपने पति पुत्र आदि का मोह लोक धर्म तथा लज्जा को भी परित्याग कर उनसे मिलती हैं। वे इस प्रकार के विशेष भाव को प्राप्त होती हैं जिसके प्रभाव से वे संयोग और वियोग के मधुर और कटु रूप व्याकुलता आदि सात्विक विकारों द्वारा मुग्ध होकर जड़ प्राय हो जाती हैं। इसलिए उनमें अन्य विषयों का किंचित मात्र भी अनुसंधान ज्ञान नहीं रहता है। आश्चर्यं वैशिनु पशुगणा बुद्धिहीनात्वमाप्त आश्चर्यं वर्णो शृणु पशुगण बुद्धिहीन त्वन्माप्ता गावो वत्स वृषवन मृगपक्षिणो वृक्षवास दावत्सा विश्वण मृगणा पक्षिणो वृक्षवाक्षा दूरे क्रीडरत जल खग स्थावर जान शून्य दूरे क्रीडारत जल खगा स्थावर ज्ञान शून्य नाद्य मेघ अपि निज निजं तत्यजुस्तं स्वभावम् नाद्यो मेघा अपि निज निजं तच्चुजुस्तं स्वभावम्। आरो এই মুরলী নাদ মানে মুরলী কা যে হোল হ্যায় আশ্চর্য প্রভাবের কথা শ্রবণ করো। সেই মুরলীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিহীন গো বৎস ও মহিষ্য আদি পশুগণ বনচারী মৃগগণ জ্ঞান শূন্য স্থাবর তরুলতা গুলমাদি এবং নদীর জল ও পর্বত সকল এমনকি গগনচারী মেঘ সকল নিজ নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল। उस मुरली ध्वनि के और भी आश्चर्यपूर्ण प्रभाव को श्रवण करो। उस मुरली ध्वनि को श्रवण कर गाय, बछड़े, बैल तथा वन में भ्रमण करने वाले हिरणादि बुद्धिहीन पशु, वृक्षों पर वास करने वाले पक्षी, दूर में क्रीड़ा करने वाले जल पक्षी तथा ज्ञान रहित जड़ वृक्षादि
नदी पर्वत यहाँ तक कि आकाश में विचरण करने वाले मेघ सभी अपने अपने स्वभाव का परित्याग कर देते हैं। मुरली नाद माने मुरली का ध्वनि। प्रभु चारा क्या पारा- स्वभाव का क्या कौन से स्वभाव का परित्याग करते हैं? सोचिए नदी का जल बहना बंद कर दिया, नदी का फ्लो बंद हो गया। सोचिए गाय दूध देना बंद कर दिया। सोचिए वनचारी मृगगण चलना बंद कर दिया, ध्वनि सुनकर अपना स्वभाव भूल जाते हैं। अगला श्लोक 149। चरा स्थिरत्वं चरतां स्थिरागता चरा स्थिरत्वं चरतां स्थिरागता अचेतना मोहमचेतना मतिम् सचेतना मोहम् अचेतना मतिम् निमज्जिता प्रेम रसये महत्यहो निमज्जिता प्रेम रसे महत्ययो विकार जाता क्रमिता सदा भवाम। विकार जाता क्रमितः सदा भवन्। চর মানে মুভিং। জঙ্গম প্রাণী সকল স্থাবরের ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। देखिए आप पूछ रहे थे ना एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल दे दिए। এবং অচর জঙ্গমের ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুভিং আনমুভিং हो गया, আনমুভিং মুভিং हो गया। অর্থাৎ সচেতন মোহবশত অচেতন হইয়াছিল এবং অচেতন সচেতন হইয়াছিল। কি আশ্চর্য! বংশী প্রভাব ইহারও প্রেম রসে নিমগ্ন হইয়া श्वेद कंप पुलका आदि सात्विक विकार समूह परिव्याप्त हो गया। वंशी भी हिलने लगा है। श्वेद हो गया, क्या क्या हुआ वंशी का भी, श्वेद कंप पुलक आदि वंशी का भी हो गया। हिंदी हरे कृष्ण प्रभु जी वो वंशी की धुन से ये सब हो रहा है। हाँ जी, यस हिंदी। उस वेणु ध्वनि को सुनकर समस्त चर प्राणी स्थिर हो जाते हैं तथा अचर प्राणी चलने लगते हैं। अर्थात मोहवशतः चेतन अचेतन हो जाते हैं तथा अचेतन चेतन हो जाते हैं। अहो, वंशी के प्रभाव से वे भी प्रेम रस में निमग्न होकर महासात्विक विकारों से परिपूर्ण हो जाते हैं। सॉरी, वंशी नहीं, इन लोगों। अगला श्लोक 150। रसोहितस्य भगवत् विशेष गोप्या रसो हितस्य गतो विशिष्टयो गोप्या सार परिपाकमयो वनक्ति सर्वस्य सार परिपाकमयो वनक्ति उत्कृष्टता मधुरिमा परसीमनिष्ठाम् उत्कृष्टता मधुरिमा परसीमनिष्ठाम् लक्ष्म्या मनोरथ सतेरपि यो दुरापा लक्ष्म्या मनोरथे सतेरपि यो दुराप। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन से लोग के बारे में आप बोल रहे हैं? किन आप बोल रहे हैं वंशी से नहीं हुआ तो किन से वो सब ये हो रहा है अष्टविकार? नहीं, वंशी के ध्वनि से ही हो रहा है। শ্রী ভগবানের ভগবত্ব বিশেষের গোপ্য এবং সর্বস্বসার পরিপাকময় যে রাসলীলা, যাহা ভগবানের মাহাত্ম্য এবং মাধুর্য অন্তসীমা মর্যাদা প্রকটিত করিতেছেন এবং যাহা শত শত মনোরথেও শ্রী লক্ষ্মী দেবীরও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। हिंदी। श्री भगवान की भगवत्ता के गोपनीय सरस सार की परिपक्व अवस्था का नाम ही रास है। वे रास लीला भगवान के सर्वोत्तम माधुर्य की चरम सीमा की निष्ठा को प्रकटित करती है। श्री लक्ष्मी देवी सैकड़ों मनोरथ करने पर भी उस रासलीला में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकी। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय। श्रील सनातन। जय 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 जय